अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की आन बान और शान, पाकिस्तान का नौजवान, और मैं हूँ यूथ पाकिस्तान की मेज़बान नजफ राजा। और मैं हूँ हमजा ज़ेब। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त नौजवानों का सबसे बड़ा मसला ड्रग्स यानी मनशियात का बढ़ता इस्तेमाल है। मुल्क में इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से 25% 18 साल से कम उम्र और 92% वो हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में मनशियात का इस्तेमाल शुरू किया है। ड्रग इस्तेमाल करने वालों में 25% खवातीन भी शामिल हैं, जिनमें से ज़्यादातर तालीम के दौरान इस बुरी लत में मुब्तला होती हैं, और इन्हें नशे का आदी बनाने वालों में अमूमन इनके मेल फ्रेंड्स शामिल हैं। नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल की बड़ी वजूहात हैं। तालीमी दबाव, वालिदैन की जानिब से अच्छे ग्रेड, GPA के लिए इसरार करना, सोशल सर्कल, कंबाइंड स्टडी, वालिदैन से दूरी और यहाँ तक कि गुर्बत, बेरोजगारी जैसे अवामिल भी सरे फहरिस्त हैं। नौजवानों में चर्स, शराब, हेरोइन, कोकेन और अब आइस क्रिस्टल के हवाले से भी इस्तेमाल बढ़ चुका है, और आला तालीमी इदारों में ये चीज़ बढ़ती जा रही है। अब प्राइमरी स्कूलों तक पहुंच चुका है, और कराची के स्कूलों में 5वीं जमात तक के तालिबे इल्मों की भी काउंसलिंग करनी पड़ रही है, जबकि सिंध में तलबा के ब्लड टेस्ट का कानून भी बनाया जा रहा है। मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल के सबब पाकिस्तान के नौजवानों को ख़तरनाक मंजरनामे पर देखा जा रहा है, और यही वजह है कि इसकी सूरत हाल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। आज ड्रग के फैलाव को रोकने के हवाले से हमारे प्रोग्राम का मौजू है। तो मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। आज के हमारे जो पहले मेहमान हैं वो माहिर नफ्सियात हैं। हज़ारों नौजवानों को इन्होंने ट्रीट किया है, बेहतर तरीके से साइकोलॉजी जानते हैं, किस तरह हल निकल सकता है, और इनसे बात करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस के हवाले से भी, थॉट प्रोसेस के हवाले से, कि किन चीज़ों की नौजवानों में कमियां होती हैं जो वो ड्रग की तरफ जाते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साथ ही साथ हमारे आज के दूसरे गेस्ट सैयद जुल्फ़कार मौजूद हैं, ड्रग कंसल्टेंट हुकूमत पंजाब, और साथ ही साथ तालीमी इदारों के ऊपर बहुत काम करते हैं, किस तरह मनशियात की रोकथाम की जा सकती है नजफ, और तालीमी इदारों में जो मसाइल हैं, ख़ासकर नौजवानों में बढ़ता हुआ रुझान मनशियात का, ये क्यों बढ़ा है और इसकी असल वजह क्या, आप क्या समझते हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका, ये आज बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जिसमें आपने मदऊ किया। वक्त के साथ साथ नशे के रुझानात में तब्दीलियाँ आई हैं। माजी में कुछ लोग और नशा करते थे, और मौजूदा हालात हैं उसमें नशे की तमाम जो चीज़ें वो तब्दील हो गई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड केमिकल ड्रग्स पे शिफ्ट हो गई है। पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ की तरफ आना। फिर घर का माहौल एक ऐसा होता है, इनहेरिटेड चीज़ें, दादा नशा करता था, वालिद आ गया, वालिद के बाद फिर अब फैमिली के दूसरे। फिर लाहौर शहर में मैंने ऐसी जगह देखी है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, अपर क्लास के जो एलीट क्लास के लोग हैं, उन्होंने घर के अंदर बार भी बनाई हुई है। अच्छा। अगर वालिद नशा कर रहा है या उनके ग्रुप का मेंबर है, तो बेटा भी साथ आके ना शराब का इस्तेमाल कर रहा है। शराब या अदर और जो ड्रग्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें कोकीन शामिल है और आइस, ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सी चीज़ें। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, यंग ख़वातीन में एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। वो ख़वातीन जो मुख्तलिफ दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाली थी, हॉस्टल में आके उन्होंने बसेरा किया, पढ़ने के लिए यहाँ आई, माँ बाप ने पैसे खर्च किए, पढ़ाई में आगे ना बढ़ सकी, यूनिवर्सिटी का माहौल, प्राइवेट हॉस्टल का माहौल जो है, मुझे जो अभी हमने कोर्ट के आर्डर से इकट्ठे किए दादोशुमार, तकरीबन 1122 के करीब हॉस्टल हैं पंजाब में, और उनके लिए भी एक जो लाहौर हाई कोर्ट में एक केस है, उनके लिए भी एक हम पॉलिसी बना रहे हैं। वो हॉस्टल में आकर जब रहती हैं, तालीमी इदारों में जाती हैं, तो सारी बात एक्सपेंडिचर को मीट करना है, आपने बेयर नहीं कर सकते, आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं इतनी घर में, वो फिर बच्चियां ड्रग्स की तरफ आ जाती हैं। 2023 में जो डाटा हमारे पास आया लाहौर की 74 यूनियन काउंसिल का, उसमें 6362 के करीब ख़वातीन जिन्होंने खुला अप्लाई किया, और जो 5000 से थोड़ा सा 5100 के करीब होंगी ख़वातीन मर्द होंगे जिन्होंने तलाक दी। यानी खुला की रेशो बढ़ी। उसकी वजह ये थी कि ख़ावंद नशा करता है, बच्चों को मारता है, ख़र्चा नहीं देता, और लाहौर की एक यूनियन काउंसिल एक महीने में 31 खुला के केस हुए। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल, मेल एंड फीमेल दोनों ड्रग्स की तरफ आ रही है। सर, आपने बहुत ही अहम मौजू सारे के सारे टच किए। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप भी ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ पर रोशनी डालिए कि क्या वजूहात हैं कि आजकल नौजवानों का इस चीज़ की तरफ बहुत रुझान है।
वो आप समझते हैं रूहानी खला है या समाजी मसाइल हैं या और क्या हो सकता है? देखिए, नशा करने की तो एक ही वजह है कि मूड ख़राब रहता है, मिजाज ख़राब रहता अच्छा, है। तो कोई भी शख्स जो नशे की तरफ जाता है उसकी बुनियादी वजह उसके मूड की ख़राबी है, और फिर कोई उसे बताता है कि मूड को ठीक करने के लिए ड्रग्स बहुत मौसर हैं, और वो जब ड्रग्स के तजर्बे में से गुज़रता है तो उसको एकदम एक तब्दीली महसूस होती है और उसके हाथ में एक बटन आ जाता है कि वो जब चाहे अपने मूड को ड्रग्स की मदद से ठीक कर सकता है। लेकिन 20% लोग यानी ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों में से फिर बाद अज़ां ड्रग्स इस्तेमाल करने के लिए फ़िट नहीं रहते, क्योंकि उनका जिस्म मुखालफत शुरू कर देता है ड्रग्स की, और जिस्म ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद जहरीले मादे बनाने लगता है जिससे मत मारी जाती है, अकल मारी जाती है। तो जो मूड ख़राब रहने की बुनियादी वजूहात हैं वो हमारे नज़रियात हैं, क्योंकि हमें घर पे ख़ास तौर पर मुआशरे में और फिर स्कूल कॉलेज और वर्क प्लेस पे जो नज़रियात मिलते हैं ये बहुत ऑब्सोलीट है, बेकार के नज़रियात हैं, माजी बईस से ताल्लुक़ रखते हैं। इंसानों को तकलीफ़ देते हैं अपने ख़राब नज़रियात की वजह से। तो जो ग्रूमिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसा चाहिए नज़रियाती स्ट्रक्चर जो साइंस अप्रूव करती है। साइंस ये अप्रूव नहीं करती कि आप एक दूसरे के साथ बुरा सलूक करें और उसके नतीजे में आपको कोई फ़ायदा होगा। साइंस ये समझती है कि अगर आप किसी के साथ बुरा सलूक करेंगे तो वापसी में आप बुरा महसूस करेंगे, और आप देखिए कि जब हम दूसरों को खपाते हैं या सताते हैं तो हम खुद भी तंग होते हैं, और इससे नशे की राह हमवार होती है। नज़रियात हैं वो चीज़। हमारा जो करिकुलम है तालीमी इदारों का, जहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, ये भी ऑब्सोलीट है। ऐसा ही अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी तालीम इंटरनेट से फ़्लो करती है, लेकिन ह्यूमन टच जो है वो इंटरनेट से फ़्लो नहीं करता। ये जो हम हर वक्त स्मार्टफोन के अंदर गुम रहते हैं, इससे ह्यूमन टच ख़त्म हो जाता है। तो हमें ह्यूमन टच के लिए अब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मुआशरे में जाने की ज़रूरत है। हम इंसान हमारे लिए अब अजनबी से हो गए हैं। हम वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठे ग्रोसरी मंगाना, घर से बैठे खाना मंगाना, ये बहुत आसान समझते हैं कि निकर पहन के घर में बैठे रहे और सब कुछ घर में ही करते रहे। सोशलाइज करना हम भूलते जा रहे हैं, नए सिरे से सीखने की जरूरत। बिल्कुल ऐसे ही सर, नौजवानों में सबसे ज़्यादा नशे का इस्तेमाल आइस का नशा है। हर साल 40,000 से ज़ायद नौजवान इसकी लत में मुब्तला हो जाते हैं, और जब वालिदैन को पता चलता है कि हमारा बेटा या बेटी इस नशे में मुब्तला है तो वो कहते हैं जी कि हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी अगर लोगों को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा तो वो तो हमें बुरा भला कहेंगे और इसको भी कहेंगे। तो फौरी तौर पर उस सिचुएशन में वालिदैन को क्या करना चाहिए सर? कि पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ सबसे जो ज़्यादा नशा इस्तेमाल होता है वो तंबाकू का नशा है। उसके बाद फिर अगली स्टेज पे चरस का इस्तेमाल आता है, जिसका नया मुअज़्ज़ज़ नाम बीड रख दिया गया। अच्छा। उसके बाद फिर अल्कोहल की बारी आती है, आइस की बारी ज़रा उसके बाद आती है। लेकिन चूँकि उसकी तबाही बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है, उससे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, कत्लो गारत तक होती है। आपने मुआशरे में ऐसे वाक़यात देखे हैं कि घर के अफराद एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। तो आइस का नशा एकदम बराह रास्त कोई नहीं करता। मंजरे आम पर जब चीज़ें आती हैं तो लगता है कि किसी ने आइस के नशे से शुरू किया था, लेकिन दर हकीकत सबसे ज़्यादा जो कॉमन नशा है और फेमिलियर है और जिसे नशा नहीं समझा जाता वो सिगरेट, टबैको, ये इन चीज़ों का नशा है। और ये बड़े स्ट्रॉन्ग केमिकल है, ये हार्डकोर ड्रग्स हैं। यानी टबैको एक हार्डकोर ड्रग है, चरस एक हार्डकोर ड्रग है। ये जो पुराने जो कॉन्सेप्ट हैं चीज़ों को मिनिमाइज करने के, उनसे बचने की ज़रूरत है। अल्कोहल एक हार्डकोर ड्रग है, कोई ऐसी ड्रग नहीं होती जो सॉफ्ट हो। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहें यूथ पाकिस्तान। स्टे विद अस। यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन के हवाले से। नौजवानों में ये इस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या कहा जाए बुरी लत में मुब्तला हो चुके हैं आजकल के नौजवान, हमारी यूथ, जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है कुछ कर दिखाने का, लेकिन किस तरह इनको इस बुरी आदत से हम दूर कर सकते हैं, यही है हमारी कोशिश। और जैसे कि हमजा, हमारी ये भी कोशिश रहती है कि यूथ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट किया जाए। तो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारी यूथ भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। आप में से कौन सवाल करना चाहता है? आपका नाम क्या और सवाल क्या?
अच्छा, मेरा नाम अवैस है और मुझे ये बात बताएं कि नशे की डेफिनेशन क्या है। अक्सर मेरे दोस्त जब स्मोकिंग करते रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका यही एक आगे से आंसर होता है कि सिगरेट एक नशा नहीं है। देखिए, इस लोग जो आमतौर पर कहते हैं कि टबैको नशा नहीं है, तो फिर वो उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो खामखा क्यों धुआं उड़ाते रहते छोड़ हैं? क्यों नहीं देते? वो छोड़ क्यों नहीं देते? असल चीज़ ये है कि आज आपके पास बिल्कुल गूगल है, चैट जीपीटी है। आप अपनी प्राइवेसी में गूगल पे सर्च करें, चैट जीपीटी पे जाएं, सवाल करें, अंग्रेज़ी में, उर्दू में, पंजाबी में आप सवाल करें, आपको साइंटिफिक जवाब मिलेंगे। बिल्कुल। बाकी जो मुआशरे में बातें हैं, गुमराही के नज़रियात हैं, और उसकी वजह से यहाँ हर किस्म की तबाही आप चारों तरफ देखते हैं, क्योंकि हम एक बबल में रहते हैं जिसे हम गुमराही का बबल कहते हैं। सही। घर उसका गढ़ है और हमें अपने घरों में नज़रियात को रिविज़िट करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। और ये जो मुआशरे में नज़रियात हैं कि पर्दा डाल के रखें, पर्दा पोश लोगों के ऐबों पे पर्दा डालें, नहीं, आज के ज़माने में साइंस कहती है विसल ब्लोइंग करें। हमारे मुआशरे में है कि हर कोई एक दूसरे के मामले को पर्दे में रखता है। ये खौफ की वजह से होता है, हमारे घर की बात बाहर पता ना कहीं चल जाए, बाहर से कोई हमारे घर में दखल ना दे, घर में कोई मेरे इलाज की कोई कोशिश ना करे। ये सारे खौफ होते हैं जिनसे हम बर्बादी की तरफ चलते रहते हैं। एक और सवाल इनका अगर जवाब दे दूं, जी, जरूर। बड़ा वो शायद मिस ना हो जाए बात। जी। टोबैको की बात की तो टोबैको की आर्टिफिशियल निकोटीन भी मार्केट में अवेलेबल है, जिस पे हमने बात करनी ज़रूरी है। सही। निकोटीन जो पॉचेज़ हैं या पैचेज़ हैं वो आजकल बहुत हैं। एक फिनोमेना है कि जी ठीक है, धुआं आपके माहौल को ख़राब करता है, पैसिव स्मोकिंग और थर्ड हैंड स्मोकिंग, तो ये अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आप उस डिब्बी पे देखें जो मार्केट में अवेलेबल है, बड़ी डिटाई के साथ सारा कुछ जिसकी छतरी के नीचे हो रहा है, उस डब्बी के ऊपर लिखा है दिस प्रोडक्ट इज़ एडिक्टिव प्रोडक्ट। तो हम ले रहे हैं उसको धड़ाधड़ आर्टिफिशियल। उसके बाद एक और वेप आ गई है, उसमें जो बहुत से केसेस आए हैं, जिसका पहले भी हम इजहार कर चुके हैं कई बार, कि बच्चे वो आर्टिफिशियल निकोटीन में आइस के पानी को मिक्स करते हैं सिरिंज के ज़रिए, और 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है तो पहले तो एक सिंबल था ना जी, आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा है, दूसरी हाथ में आपकी गाड़ी की चाबी है, तो अब एक हाथ में गाड़ी की चाबी होती है तो दूसरे हाथ में आराम से आपने वो मेल एंड फीमेल ने वो पकड़ी होती है वेप। गाड़ी से बाहर निकलते हैं एक स्टेटस को दिखाने के लिए। 1 मिनट में 60 सेकंड है, 60 सेकंड में वो 22 से 25 सेकंड जो है ना वो कश लगाता है। अब WHO की रिपोर्ट, जो शीशा कैफ़े, जो शीशा इस्तेमाल करते हैं लोग, जो जिसके खिलाफ हमने कंपेन शीशा कैफ़ों को पूरे पाकिस्तान में बंद करवाया, WHO की रिपोर्ट बताती है कि 1 घंटे का जो सेशन है वो हुक्के का, शीशे का, वो 200 सिगरेटों के बराबर है। यानी आपने देखा होगा कि सिगरेट का बबल जो है, धुआं, वो आप जब लेते हैं तो थोड़ा निकलता है, जब आप शीशे का वो उसका लेते हैं हुक्के का, तो वो बबल आपका बहुत बड़ा, जितना आपका बाहर होता है उतना अंदर होता है। तो कहने का मकसद ये चीज़ें हमें रिविज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद हम इसी पे बात कर रहे होंगे कि यार ये हमारे मुल्क में एक ऐसी चीज़ नहीं आ गई है। अभी WHO ने इंटरनेशनल टोबैको नो टोबैको डे पे 31 मई को जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें हैरानकुन इजाफा हुआ है। 3 करोड़ 37 लाख नौजवान 18 साल से कम उम्र, 12 साल से लेके 18 साल से कम उम्र के लोग 3 करोड़ 39 लाख पूरी दुनिया में वेप इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तादाद बढ़ रही है। और आप देखिए सर, कितने कॉन्फिडेंस से लोग ये बात करते हैं कि हम स्मोकर नहीं है, हम सिगरेट नहीं पीते, वेप पीते हैं, एंड दैट इज फाइन। मतलब उनको इस चीज़ का नॉलेज ही डॉक्टर नहीं है साहब की बात देखें ना, हमने एक फॉल चढ़ाया हुआ ना अपने ऊपर, हम चीज़ों को रिविजिट नहीं करते। बिल्कुल, हमारे ऊपर जो स्टिग्मा है ना कि वो हम किसी को नहीं। अब देखें, PUBG गेम खेल के आपने आइस का इस्तेमाल करके 2022 में के शुरू में लाहौर में 3 फैमिलियों के कितने लोग मरे। इस्लामाबाद के 2 केस हमारे सामने हैं। अभी रिसेंटली एक जो केस हुआ है, जो बड़े डॉक्टर साहब उनके जो बेटे के ज़रिए, उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करें ना, उसमें भी वो आइस का इस्तेमाल कर रहा है। कहने का मकसद ये है, हम चीज़ों को रिविजिट नहीं करते, हम अपनी चीज़ों को दूसरों के आगे बताते नहीं हैं। हम कहते हैं, मैं जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि मैं थोड़ा सा सेंसिटिव इस फील्ड में काम करके ना, मुझे मर्दों का
तो भी है, लेकिन जो ख़वातीन का, मैं बड़े घरों में जाता हूँ ना काउंसलिंग के लिए, ट्रीटमेंट के बाद एक काउंसलिंग का लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, 2 साल कम अज़ कम 1.5 साल से 2 साल, डॉक्टर साहब भी वो काउंसलिंग की फैमिली की भी करते हैं। आपको तो ये पता होना चाहिए कि रात को जब मेरा बच्चा और बच्ची ऑर्डर करता है उसको टेलीफोन करके बाइकर फूड मंगाने, आपको ये नहीं पता कि वो आपको आपके लिए ड्रग्स लेके आ रहा है। अभी जितनी भी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपको आसानी के साथ घर के अंदर मिल जाती है। कोई भी आपको क्या कहते हैं परेशानी, दुनिया की हर चीज़, यानी आटे की शॉर्टेज, पेट्रोल की शॉर्टेज, घी की शॉर्टेज, हर चीज़ की, ड्रग्स की कभी शॉर्टेज नहीं होगी। अभी रिसेंटली आपने जो हमारी नई वज़ीर आला साहब आई हैं, उनकी डायरेक्शन पे आईजी पंजाब ने और पंजाब पुलिस ने कितने 9C के पर्चे अंदर भेजे हैं, कितने लोगों को, तकरीबन 7-7.5 हज़ार आदमी अंदर गए हैं जेलों के अंदर। लेकिन क्या जो पीने वालों में कमी आई है? जी बताइएगा कि आपने नशा स्टार्ट कर दिया और वो आपको एक हैप्पी हार्मोन भी रिलीज़ हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको उसके डीमेरिट्स पता चलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं, उसके विड्रॉल सामने आने लग जाते हैं। लेकिन तब तक हाथ से बात जा चुकी होती है और मामला अभी निकल चुका होता है। तो उस सूरत हाल में उस बच्चे पर, उस नौजवान पे क्या गुजरती है, ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा और उसको किस तरह बचाया जा सकता है? देखिए, एडिक्शन में सबसे पहली एक बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जो प्लेयर हमें पहली डोज में मिलता है ना, चाहे वो चर्च की हो, हेरोइन की हो, आइस, क्रिस्टल आइस, जो एस्टेसी, LSD टैबलेट, एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, वो प्लेयर को लेने के लिए ना, वो प्लेयर हमें मिलता नहीं, हम प्लेयर को लेने के लिए उसकी डोज को बढ़ाते जाते हैं और एंड ऑफ डे हम डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और हमारा इन्हिसार उस पर होता है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। जिस तरह पूरी दुनिया में रेशो रिकवरी का 90% आप रिलैप्स रेट है, सेम इस तरह हमारे पाकिस्तान में है। बहुत से बच्चे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इलाज करवाने के बाद वापस आते हैं, वो सीधा घर नहीं जाते, सीधा वहीं से चले जाते हैं। ट्रीटमेंट सेंटर से भाग जाना, वहाँ जाना, बेसिकली ट्रीटमेंट तो एक आप कह सकते हैं जेल होती है जहाँ से, क्योंकि एडिक्शन जो करने वाला शख्स है, जिसको इसकी ज़रूरत है, इसकी बॉडी को, वो तो इतना सा होल भी उसे मिले तो वो वहाँ से भी भागने के लिए तैयार होता है। ट्रीटमेंट के बाद नहीं वो चीज़ मैंने जो देखा है, मैंने अपनी आंखों से मैं इस पे बिल्कुल, मैंने तो अपनी आंखों से, जो एक क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है, सही, ही विल नॉट रिकवर अनटिल कि उसके बॉडी से भी आप चेंज कर दें ब्लड। मैंने तो अपनी आंखों से सैकड़ों नहीं हज़ारों को मरते देखा है, जिसका मैंने 10 बार भी इलाज करवाया, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। सिर्फ ये है कि उसको टेम्पर आप करते हैं, आप उससे कहते हैं हार्ड ड्रग, जिसे अभी डॉक्टर साहब सॉफ्ट ड्रग कह रहे थे, कोई नहीं है। हार्ड ड्रग जो है, यानी आइस, हेरोइन, जिस पे आपकी डिपेंडेंसी, उसको छोड़ के आप, हाँ जी, आप अक्सर आपके रिलेटिव या ऐसे दोस्त मिलते हैं, जी उसका बच्चा नशा करता है, यार उसने छोड़ दिया है, तो मैं अक्सर उससे पूछता हूँ अब क्या करता है, कहता है जी अब चर्च पीता है थोड़ी सी, कभी शराब पी लेता है। वो भी उसी की किस्म है। वो डॉक्टर साहब ने तो अभी आपको बता दिया, दुनिया में ANT, अल्कोहल एंड टोबैको, जिससे सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। यूक्रेन और एक और कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा 97% रेशो भी है और अमवात भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने एक स्ट्रिप मंगवा रहे हैं जो आप ज़बान पे रखेंगे, हमने पेरेंट्स मुख्तलिफ तालीमी इदारों के लिए, आप ज़बान पे रखेंगे, आपको ये पता चल जाएगा विद इन 10 सेकंड कि आपका बच्चा कौन सी ड्रग इस्तेमाल कर रहा है। सही। वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तकरीबन वो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तानी कम्युनिटी एक लीडर थे, वो हमें डोनेट कर रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से जो वालिदैन परेशान है, बच्चे नहीं आते इलाज के लिए, बच्चे भाग जाते हैं, फिर ट्रीटमेंट सेंटर की एक टीम जाती है उनको वहाँ रेस्क्यू करने के लिए, वो लेके आते हैं। तो घर में ही अगर आप किसी पे आपको शक होता है, बेटी या बेटे पे, आप बजाय उसको लान तान करें, उसको उसके साथ लड़ाई झगड़ा करें, मारपीट तलाश किया जा सकता है। आप उसके ज़बान के ऊपर वो स्ट्रिप रखेंगे, विद इन 10 सेकंड में आपको सारा पता चल जाएगा कि जनाब ये कौन सी ड्रग इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेनी है, आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें यूथ पाकिस्तान। यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम और सीरियस मौजू पे बात कर रहे हैं, ड्रग्स के हवाले से बात कर रहे हैं, नौजवानों में ये बढ़ता रुझान क्यों हो रहा है। और ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि हमें अपने घर के जो असूल हैं,
जो हमारी तहजीब है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मसरूफियत होने के बावजूद। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस तरह हम हमजा टोबैको को इतना ईजी लेते हैं कि कुछ भी नहीं, सिगरेट ही तो हम पीते हैं, लेकिन ये किस हद तक ख़तरनाक है ये डॉक्टर साहब ने हमें बताया और बड़ा ही अफसोस हुआ इस चीज़ पर। बिल्कुल ऐसा ही। और सैयद जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बतौर ड्रग कंसल्टेंट हुकूमत पंजाब के साथ भी काम करें। मैं वैसे उनको कंसल्टेंसी या बातें बताता हूँ, बिल्कुल ऐसा, लेकिन वो अमल करते हैं या नहीं करते ये बात की बात है। अब सर ये बताइएगा कि हुकूमत फौरी तौर पर क्या इकदाम कर रही है तालीमी इदारों में मनशियात की रोकथाम के लिए, और आया कि उनके इकदाम से मनशियात का फैलाव जो है वो कम हो सकता है या नहीं? लेकिन बदकिस्मती से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारे सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट में डर और एक खौफ है ड्रग्स के बारे में, पता नहीं वो क्या है। नहीं, डर किस चीज़ का हो सकता है? आई हैव नो आइडिया। मैं तो जो भी इतनी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, ये गवर्नमेंट, इससे पहले गवर्नमेंट, उससे पहले गवर्नमेंट, उससे पहले गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंटों के साथ काम नहीं, लेकिन सर दिस इज वेरी अलार्मिंग। अथॉरिटीज को कोई डर होगा तो मैं एक बात, अगर डर और खौफ ना हो, हमारे मुल्क में 1 करोड़ से ज्यादा लोग नशा ना करें, तो तादाद बढ़ रही है ना। देखें, हमने चीज़ों को बेहतर करना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना। मेरा एक माइंड है, मैंने अपने माइंड को बड़ा चेंज किया है कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, हमने उनके साथ मिल के काम करना है। तालीमी इदारों में फिल फॉर कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। जो इंटरनेशनल प्रिवेंशन के स्टैंडर्ड्स हैं, पेरेंट की पेरेंटिंग स्किल पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नॉन टीचिंग स्टाफ जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, क्लरिकल स्टाफ, उसके बाद अपना हॉस्टल बॉयज़, कंटीन के, उनकी जो हम ट्रेनिंग कर, उसको एक्सपेंड किया जाए। बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल की तरफ माइल किया जाए, टीचर की बेसिक स्किल पे उनको ट्रेनिंग दी जाए। ये वो चीज़ें हैं जो आप करेंगे, आप यकदम नहीं ये नशा ख़त्म होगा, हम चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आपने जो अभी कैंपेन शुरू की है लॉ इन्फोर्समेंट साइड पे सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो कैंपेन बड़ी अच्छी है। मेरी ये एक आजाना रिक्वेस्ट है कि उस कैंपेन को कंटिन्यू किया जाए। आपके पास ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, आपके पास एक बेड नहीं जो आपने एलोकेट तो किया है। सेंटर कौन बनाएगा सर? गवर्नमेंट बनाएगी। कब बनाएगी सर? सवाल ये है सर, सवाल ये है, यही तो बातें मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से। मैं तो गवर्नमेंट से कई बार कह चुका हूँ, जो पिछली गवर्नमेंट, उनको भी मैंने कहा, उनको भी ब्रीफिंग देते पास जाके रोजाना मैं कहता हूँ, आप एक पुल ना बनाएं, एक सड़क ना बनाएं, एक कोई रोड ना बनाएं, खुदा के लिए कोई हॉस्पिटल ही बना दें। जब हॉस्पिटल नहीं होगा, हम देखें प्रिवेंशन की बात करते रहेंगे, अल्टरनेटिव चीजों की जरूरत है। हमने आप तालीमी इदारों को स्मोक एंड ड्रग फ्री का कैंपस का दर्जा दें, वहां एक मॉडल प्रोग्राम, आप इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर, डायरेक्टर से बात ना करें, आप उस चेन के मालिक से बात करें। और मैं आपके प्रोग्राम की वजह से मैं कई प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ इसको कंट्रोल करें। आप आपने 2 हफ्ते पहले हमारे डीजी ISPR, उनकी आपने स्टेटमेंट सुन ली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या उन्होंने कहा था? 3 चीजें हमारे इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं, तेल की स्मगलिंग, टोबैको इंडस्ट्री और उसके बाद ड्रग्स, नारकोटिक्स, ये 3 चीजें हमारे मुल्क की जड़ों को हिला रही हैं। तो सर, आप उनके लिए हंगामी बुनियादों पर पैसा एलोकेट करें, कोई नहीं, आधे पैसे खा जाएगी ब्यूरोक्रेसी, या कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। ये बड़े अफसोसनाक बात है कि मसाइल हमें पता है, हर तरह की चीज़ें हमें पता है कि किस जगह से मसला उठ रहा है और कौन सी चीज़ हमें नुकसान दे रही है, लेकिन हम उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे या ढूंढना नहीं चाहते। सवालिया निशान है यहाँ पर। ऑडियंस की जानिब चलते हैं, हमारे पास यूथ भी है, वो भी आपसे बहुत सारे सवालात करना चाहती है, नहीं तो हमारे अपने सवालात ख़त्म नहीं हो रहे। जी, कौन सवाल करेगा? नाम और सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस अली है। जैसे कि आपने अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि वेब्स बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, अब तो स्कूल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों पी रहे हो, ये सही नहीं है, उन्हें अगर मना किया जाए, वो आगे से कहते हैं इसमें आइस नहीं डली हुई, ये जस्ट फ्लेवर है, फिर या वो आगे से कहते हैं ये हराम नहीं है, नशा नहीं है, इस तरह से वो बातें करके उसको टाल देते हैं। इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि असल देखना ये है कि वेब को लेके कौन आया। मैं तो ये कहूँगा कि जो इस मुल्क में जिन लोगों ने इसको फैलाया है वो भी यही मौजूद है, वो बागे नहीं है। और जो गवर्नमेंट आपका 280 अरब रुपया, यानी 2 खरब 80 अरब रुपये की साल की कलेक्शन कर रही है अभी डायरेक्टली इन चीज़ों से, तो क्या फिर आप समझते हैं कि जब आप एक चीज़ को रेगुलेट कर देते हैं, हमारे मुल्क की तो बदकिस्मती ये है कि हम अपनी नई नस्ल को नहीं देख रहे। हमने टैक्स कलेक्शन की है,
सिर्फ अपना ख़जाना भरने के लिए। हमने नौजवान नस्ल को नहीं देखा। मैं आपके प्रोग्राम की विसात से आप देखें 2 साल के बाद, जिस तरह पहले कहा कि हम इस वेब के ख़िलाफ़ सारे इकट्ठे होंगे, हर घर में हर बच्चे के पास, बड़े छोटे के पास ये वेब होगी। सर आपकी नई नस्ल जब सारे इन कामों में पड़ जाएंगे, देखिए गवर्नमेंट के जो दादोशुमार हैं 2012 का सर्वे जो 13 में किया गया, अभी 12 साल हो गए, सर्वे नहीं हो रहा, आपके पास पैसे नहीं हैं। 6.7 मिलियन पीपल उस वक्त थे, शराब नहीं उसमें शामिल थी, आइस नहीं थी, एसटीसी LSD टैबलेट नहीं थी, ये वेप नहीं थी। अब जब आप सर्वे, अच्छा उस सर्वे को भी शाया करते 1 साल लग गया, शराब को शामिल करें या ना करें, करें या ना करें। अब जब सारी चीज़ें आ गई हैं, अब 1 करोड़ बंदा उस सर्वे के मुताबिक, अभी जब नया सर्वे आएगा वो 1.5 करोड़ हो जाएगा। सर किस तरह आप उन चीज़ों तादाद तो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है, मजीद सवाल लेते हैं। सवाल क्या है आपका और नाम क्या? आजकल मार्केट में इस तरह की प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि जिससे कि सिगरेट जो क्विट करना चाह रहे हैं उनके लिए, तो वो लिख रहे हैं कि लो निकोटीन, इस तरह से। अब जो बंदा कोशिश करना चाह रहा है सिगरेट को क्विट करने की, तो वो उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन वो मेरे कुछ अजीज़ हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो देखने में आ रहा है कि वो दोनों चीज़ों पे लग रहे हैं, वो एक चीज़ छोड़ने के बजाय दोनों चीज़ों पे आ रहे हैं। उसमें यही है कि आप एक चीज़ को छोड़ने के बाद, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर कोई किसी से पूछता है ना कि जी वो ड्रग छोड़ दिया है, हाँ जी उसने छोड़ दिया ड्रग, लेकिन करता क्या है जी, चर्स इस्तेमाल कर रहा है, वो शराब पी लेता है थोड़ी सी। इसी तरह ये है कि आप एक चीज़ को, एक धुएँ को ख़त्म करना चाहते हैं, एक धुएँ को ख़त्म करने के लिए आपने दूसरे चीज़ों पे आपको लेके आए। अब ज़ाहिर बात, जब वो डिपेंडेंसी उसकी हाई होगी, उसके बगैर वो नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे फिर? वो यही कहेंगे कि जनाब इसका इलाज करवाएं, इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। जब आप देखें 680 अरब रुपया आप लोगों की सेहत पे खर्च कर रहे हैं, बीमारियों पे खर्च कर रहे हैं कि जनाब बच्चे हॉस्पिटल पे ठीक हो जाएं। जनाब अगर वही थोड़ा सा पैसा आप पब्लिसिटी पे, अवेयरनेस पे, इनको बचाने के लिए, इनको प्रिवेंशन है उस पर आप खर्च कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही। मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे आपने सिगरेट नोशी तर्क करनी हो, या आपने वज़न कम करना हो, या कोई भी नशा छोड़ना हो, सही, तो इसमें खाली विल पावर काम नहीं करती, इसमें आपको स्किल्स चाहिए, आपको महारत चाहिए। हमेशा अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार करें। अगर आपने सिगरेट छोड़ना है तो पहले कुछ दिन आप मशवरा करें माहिरीन से कि सिगरेट छोड़ते कैसे हैं, उनको अपनी फिंगर टिप्स पे लाएं। मुश्किलात आएंगी, स्लिपरी लोग मिलेंगे, स्लिपरी प्लेसेस होंगी, स्लिपरी टाइम्स होंगे, तो उनसे बचने का आप क्या सद्देबाब करेंगे। अचानक जब कोई मशवरा दे देगा तो आप उसको क्या जवाब देंगे, उसकी रिहर्सल कर लें। तो जैसे इम्तिहान की तैयारी सारा साल करते हैं तो फिर जाके इम्तिहान में बैठते हैं, ऐसे ही। तो इस तरीके से अचानक किसी दिन आप कहते हैं किसी परेशानी की वजह से कि मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, या मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा, या फिर लोगों के अपने पुराने नुस्खे हैं जो कभी काम नहीं करते, मैं कम कर करके तो ठीक करूँगा, मैं यूँ करके करूँगा, मैं इसकी जगह वो नशा कर लूँगा, या मैं दोस्तों को मिलता रहूँगा लेकिन नशा नहीं करूँगा, तो ये चीज़ें काम नहीं करती। अगर कोई बात हमारे साथ की जाती है जो हमें बुरी लगती है, तो सबसे पहले वो हमारे राइट ब्रेन में जाती है जो कि गुस्से की जगह है, और हम अगर फौरी जवाब दे देंगे तो वो गुस्सा जो है, वो गुस्सा बीच में शामिल हो जाएगा हमारे जवाब के। लिहाजा हमें कम से कम 45 सेकंड वेट करना चाहिए ताकि वो बात हमारे लेफ़्ट ब्रेन में चली जाए। लेफ़्ट ब्रेन गुस्से की सीट नहीं है, दलील की जगह है, मंतक की जगह है। तो अगर आपने 45 सेकंड वेट कर लिया तो आप ठंडी बात करेंगे, आपका गुस्सा बीच में शामिल नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और अब स्कूल्स में भी हम देखते हैं कि ये चीज़ का रुझान बहुत हो चुका है। आपसे 2 से 3 चीज़ें जानना चाहूँगी। एक तो यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी है, तलबा का क्या रोल होना चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि सिर्फ घर की मोटिवेशन और घर की कंट्रोल ही ज़रूरत नहीं है, हमें तलबा, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा दिन स्कूल्स कॉलेजेस में गुजारते हो, वहाँ पे आपके प्रोफेसर का आपके साथ क्या एक रोल होना चाहिए, उसके बारे में आगाह कीजिए। गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टेंट क्या स्टेप ले कि ये थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं, और वो लोग जो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, रिहैब की तरफ जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जुस्तजू है उनकी दिमाग में और दिल में ज़िंदगी की, वो पहला स्टेप क्या उठाएं? देखिए, पहला स्टेप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में नहीं होता,
ठीक है। पहला स्टेप घर में होता है। जब आपके वालिदैन को ये सिर्फ एक शौक़ हो कि आप पढ़ें आप पढ़ें आप पढ़ें, तो फिर वो आपको बाकी जिम्मेदारियों से फारिग कर देते हैं ओहो। और उससे बच्चे गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। एक 4 साल के बच्चे को भी जिम्मेदारियों की ज़रूरत होती है उसके एज के लिहाज से। सही। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उससे पहले ही उसे ज़िम्मेदार होना चाहिए, और फिर जब कॉलेज जाता है और यूनिवर्सिटी जाता है तो उसके अंदर एग्जेक्टिव स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो ऑपरेटस है एग्जेक्टिव स्किल्स का वो 11 साल की उम्र में डेवलप हो चुका होता है। हम सबको ज़्यादा जिसे कहते हैं ना शहीद वफा बनना, कुर्बानियाँ देने वाला बनना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इस चीज़ का है कि हम दूसरे इंसानों के साथ बराबर का लेन देन करें। तो ये जो लेन देन है ये सारी उम्र हम करीब रहते हुए बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर लेन देन में खसारा होगा तो हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे, हमें रोग लगेगा, और रोग बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, नफ़रत इतनी बढ़ जाती है कि लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हमें रोग को दूर करना चाहिए, अपने आप को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहिए। हमें गुफ्तगू में से फसाद को ख़त्म करना चाहिए, हमें चुप साध नहीं लेनी चाहिए, खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो यूथ आपको देख रही है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, और ख़ासकर वो अफराद जो मनशियात की लत में डल चुके हैं, निकलना भी चाह रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम यही है कि जो यूथ हमारी है, हमारा 60% हमारी पॉपुलेशन अब यूथ पे है, तालीम के साथ तरबियत नहीं है, वो तरबियत बड़ी ज़रूरी है। अब यूनिवर्सिटी के माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है उनके मालकान। एक मालिक जो है उसकी बहुत बड़ी चेन है, उसको आप इत्माद में लें, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे लें, चाहे किसी तरीके से उसके अपने दिल के अंदर आ जाए कि जी मैंने ये चीज़ें सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, सॉफ्ट प्लेस नहीं देनी मैंने किसी को, मैंने ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसमें तालीम के साथ तरबियत और ये बैड एलिमेंट ये चीज़ें ख़त्म हो। और फिर आखिरी बात जो मैं कहूँगा कि वालिदैन के पास वक्त नहीं है, वालिदैन अपने बच्चों को टाइम दे, थोड़ा सा एक दोस्ताना माहौल में बात करें। क्या देखें, माँ जो होती है ना, जब बच्चा और बच्ची आकर मिलते हैं ना, माँ एक सांस में उसकी सारी चीज़ें उसको अपनी सांस के ज़रिए पता चल जाता है कि मेरे बच्चे और बच्ची को क्या हुआ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे, अब नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नौजवानों को एक ही बात बताऊंगा कि वो किसी ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाएं, किसी ऐसे ढांचे में आ जाएं कि जिससे उनकी ज़िंदगी कामयाबी से आगे बढ़ सके। कामयाबी से मेरी मुराद है कि वो खुशी हासिल कर लें। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, डॉक्टर स्टीवन कवी ने कोई 35 ईयर्स अगो एक थीसिस लिखा था अपनी PhD के दौरान। उसमें उन्होंने स्टडी किया था कि पिछले 300 साल में जो लोग कामयाब थे उनकी ज़िंदगी के रंग ढंग क्या थे, उनके नज़रियात क्या थे। तो वो एक अच्छा ढांचा है जो कि हमें पुरअमन और मुतमईन ज़िंदगी गुजारने में मदद देता है। सही। आप देखें दुनिया के इतने ताकतवर मुल्क हैं जैसे अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क जो उनका सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे एक ऐसा बहुत बड़ा कई किलोमीटर पे मुहित इलाका है जहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं और वहाँ मनशियात का कारोबार होता है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर अमेरिका की हुकूमत नशे और मनशियात की तरसील को रोक नहीं सकती तो पाकिस्तान में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। असल चीज़ है डिमांड रिडक्शन, कि हर घर में माँ बाप का फ़र्ज़ है, उन्होंने औलाद को पैदा किया है, औलाद की फलाह व बहबूद के लिए उन्हें ही कदम उठाना होगा। बिल्कुल ठीक। और वही दर्द दिल रखते हैं। बहुत सारे और सवालात हैं डॉक्टर साहब और माइंड में चल भी रहे हैं और लग रहा है कि इस प्रोग्राम को जारी रखते हैं, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर सदाकत अली साहब मौजूद थे, सैयद जुल्फ़िकार साहब ड्रग कंसल्टेंट मौजूद थे, और दोनों माहिरीन ने बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया और ये बताया कि किस तरह नौजवान मुनशियात की लत से बच सकते हैं। और इसमें सिर्फ नौजवानों को नहीं, पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, हुकूमत को फौरी तौर पर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और खासकर नजब हुकूमत को सख्त इकदाम करने पड़ेंगे, फिर ही मुनशियात पर काबू पाया जा सकता है। और वैसे भी ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना, ये हार्डकोर डिजीज है, तो इसमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो तरबियत है, माँ बाप का अपनी औलाद के करीब होना, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।
क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए ख़ास है, हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप देखना चाहते हैं मज़ीद। तो देखते रहिए यूथ पाकिस्तान।